हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपने तरन सर क्लासेस पर दे चुका हूँ, लेकिन ये दूसरा चैनल है, यहाँ पर मैंने ये इसका डिफरेंट पार्ट तैयार किया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रेडी किए हैं। तो ये मेरी डिटेल आपको मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ, वो इसलिए होती है कि इन केस अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके पास ये व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी शेयर है और ये टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी कुछ कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं मिल रहा तो आप वो भी मुझसे बात कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नंबर 1 हो सकती है, तो हम कहेंगे उस कंट्री का नाम क्या है। चाहे इंडिया के पास भी काफी एरिया है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। तो व्हाई डज ऑर्गेनिक कॉस्ट मोर देन कन्वेंशनल? ऐसा क्या रीजन है कि ऑर्गेनिक जब फार्मिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल? तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कॉस्ट मोर बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिटेल कॉस्ट। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको इसका एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन मेहनत भी ज्यादा है, थोड़ा खर्च भी ज्यादा करना पड़ेगा। वेयर कैन बिगिनिंग ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड फार्मर्स जो ट्रांजिशनिंग जो है तो ऑर्गेनिक गेट असिस्टेंस, यानी इसका मतलब क्या है कि कहाँ पर आपको इसका एडवांटेज मिल सकता है। तो ये ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया गया है, इसमें है जो बिगिनिंग एंड ट्रांजिशनिंग ऑर्गेनिक फार्मर्स कैन गेट assistance from USDA programs such as NOP, SARE, NRCS, RMA और लोकल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये थोड़ी सी मैंने डिटेल निकाल के आपके लिए दी है, क्योंकि आपके पास तो देखिए रेडी आंसर होना चाहिए आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए, उसको ये ना लगनी चाहिए कि आपको कुछ पता नहीं है। इसके अलावा इस वीडियो से पहले भी मैं कुछ एक वीडियो दे चुका हूँ जिसमें कुछ एक चीजें बताई गई हैं। हाउ डज ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प mitigate climate change? It mitigates climate change by lowering greenhouse gas emissions and boosting carbon storage in the soil. ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो देखते हैं क्या है। हाउ डज ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीज रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज? अब देखिए जैसे क्लाइमेट चेंज को इसलिए जब हम कहते हैं पोल्यूशन कम होगा तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को बेटर करेगी, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीज रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज बाय इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ, वाटर रिटेंशन, क्रॉप डाइवर्सिटी, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड इनकम स्टेबिलिटी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये रेजिलियंस है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसको स्टॉप कर सकती है, उसको कम कर सकती है। व्हाट आर सम फ्यूचर ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर? Some trends and opportunities are increasing consumer demand and awareness, expanding markets, trade, developing new technologies and innovations, integrating with other sustainable practices and collaborating with other stakeholders. तो ये कुछ चीजें आपको एज इट इज ही लर्न करनी है, इसमें चेंज मत कीजिएगा। What are the benefit of biological farming for animal welfare? क्या बेनिफिट हो सकते हैं? It benefits animal welfare by providing natural and organic feed. उनको नेचुरल ऑर्गेनिक फीड मिलेगा, एक्सेस टू आउटडोर एंड पेस्चर, एडिक्वेट स्पेस एंड कंफर्ट एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो ये सब चीजें एनिमल्स के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट वाली हैं। ऐसी है कि शुड वन गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जाना चाहिए आपको नहीं? तो देखिए पोटेंशियल तो है इसमें। वी लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर, ऑर्गेनिक फार्मर्स कैन थ्राइव विद एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। अब देखो आपको बड़ी सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं इसमें, और फ्रॉम इंक्रीजिंग डिमांड है ऑर्गेनिक फूड की, मार्केट एंड इनोवेशंस। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हेल्प्स अस टू क्रिएट अ resilient and sustainable system that nurtures the land and the people, and you can select this farming if you enjoy raising crops without pesticides or preserving biodiversity and fostering a better future। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 100% ये हेल्प भी करेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से देने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने आपको अपनी फाइल में लिखा हुआ सारा कंटेंट तो लर्न होना चाहिए, बट उसके अलावा कुछ एक क्वेश्चंस मैं रेडी करके देता हूं जो आपको 100% हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन कौन सा हुआ, जैसे व्हाई इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर नेसेसरी एंड व्हाट डज इट ब्रिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग और या फिर ये कहें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्यों नेसेसरी है और ये क्या आपको दे सकती है? तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स और जीएमओस। अब देखिए हम कितने केमिकल्स यूज करते हैं, कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, उसमें केमिकल्स आपको लगाने की जरूरत, केमिकल्स का यूज करने की जरूरत नहीं है, एंड इट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट। बेनिफिट देखिए क्या है, हेल्थ और एनिमल्स एंड प्लांट्स सबको प्रोटेक्ट करती है।
ऐसे क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मीन एंड हाउ इज सर्टिफिकेशन रेगुलेटेड। अब जैसे हम कहते हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मीन, इसका मतलब बता रहे हैं। तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक का मतलब है मीटिंग स्टैंडर्ड एंड रूल्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी, और सर्टिफिकेशन इज चेक्ड बाय इंस्पेक्टिंग एंड वेरीफाइंग प्रोडक्ट्स एंड फार्म्स। अब दोनों चीजें क्यों जरूरी हो जाती हैं वो भी आप देख लीजिए, इस सर्टिफिकेशन को रेगुलेट करना क्यों जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन 3 है, हाउ डज ऑर्गेनिक गार्डनिंग एड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब हम कहते हैं कि हम बड़े सारे पेस्टिसाइड यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, तो आई थिंक सो दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। लेकिन अगर हम इस तरीके से करते हैं तो फिर हमें देखना है कि कैसे वो इम्पैक्ट तो नहीं करेंगे, एड जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं बेटर करेंगे उसको। सबसे पहले पोल्यूशन को कम करेंगे, उसके अलावा सॉइल इरोशन थोड़ा सा कम होगा, वाटर यूज एंड इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो यानी सारी चीजें कंट्रोल में आएंगी। तो सच फीट्स आर अकम्प्लिश्ड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर क्वालिटी। तो सारी चीजें बेटर हो जाएंगी, तो ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। हाउ डज ऑर्गेनिक गार्डनिंग इंप्रूव सॉइल एंड वाटर क्वालिटी, कैसे वाटर क्वालिटी जो बेटर होगी ऑर्गेनिक गार्डनिंग से, तो इसमें ऐड करती है ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल सच एज कंपोस्ट और मैन्योर। अब देखिए इसमें ये इस चीज पे प्रेफर करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड, या ये कहें हम यूरिया ना यूज करके उसकी बेटर करने के लिए कंपोस्ट यूज करें, यानी जो खाद होती है, देसी खाद होती है, उसको यूज करें, या फिर जो जो डंग होता है, काउ डंग होता है ना। तो इसके दिस इम्प्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी बेटर होंगे और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बेटर होगी, और साथ में इट अवॉइड्स रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन फ्रॉम कंटेमिनेटिंग वाटरवेज। तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की आपको बेनिफिट तो देती हैं, आप ये नहीं कह सकते उनका कोई यूज नहीं है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड फॉर ह्यूमन हेल्थ। अब हमारे लिए, अब देखियो जो यहाँ लैंग्वेज लिखी है वो तो मैं कहूंगा कि ठीक है आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि जनरली आपको समझाना ठीक रहेगा। जब ऐसी कोई चीज हम खाते हैं, मीन्स क्या बेनिफिट है ऑर्गेनिक फूड के, जहां कोई भी जो केमिकल है उसका मिक्सचर नहीं है, तो दैट्स गोइंग टू बी बेनिफिट फॉर ऑल, यानी आपको 100% बेनिफिट देगा, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये चीजें वही मेंशन कर रखी हैं इसमें सारी की सारी, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ऑर्गेनिक फूड में, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दैट हेल्प इन कीपिंग यू यंग, विटामिन्स आपको मिलेंगे अच्छी, और आपका हेल्थ बेटर होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ, अब जैसे ना चैलेंजेस क्या हैं, देखो सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है, जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो ट्रेनिंग प्रॉपर आपकी होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास होनी चाहिए जिससे आप इसको बेटर कर सकते हैं। जैसे ये कहते हैं देखो हायर कॉस्ट है इसकी, ठीक है, और लोअर यील्ड्स है, कई बार ऐसा होता है लेबर चाहिए ज्यादा, मोर पेस्ट चाहिए, डिसीजेस हो सकती हैं, फ्यूअर इनपुट्स हो सकते हैं, और साथ में लेस नॉलेज और सपोर्ट, यानी हर चीज आपको चाहिए। तो इसके लिए क्या आपको बेटर कम कर सकते हैं, एक तो अच्छी प्रैक्टिस, या फिर टेक्नोलॉजी, या पॉलिसी, या इंसेंटिव्स, यानी आपको इन सब चीजों की जरूरत होगी जिसकी वजह से आप अपनी इसको बेटर कर सकते हैं। हाउ कैन वी स्टार्ट बायोलॉजिकल फार्मिंग, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैन स्टार्ट बाय एक तो लर्निंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो बिना सीखे आप मत कीजिएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू आता है जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की एंड दे रीच्ड अप टू अ ग्रेट हाइट, लेकिन वो बहुत सारी रिसोर्सेज को गो थ्रू करने के बाद होता है, एज चूजिंग ए सुटेबल क्रॉप और एनिमल, और प्रिपेयरिंग योर लैंड और फार्म, और गेटिंग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, और ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनिक ग्रुप। इसका मतलब क्या है, पहले आप ऐसे कर लीजिए, किसी को ज्वाइन कर लीजिए, ट्रेनिंग लेने के बाद थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। मैनेजिंग योर फार्म अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड रूल्स, एंड मार्केटिंग योर प्रोडक्ट, और ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनिक नेटवर्क। अब ऐसा अगर नेटवर्क आप ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए पैसा बहुत है इसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पैसा बहुत है इनकी, और ऑर्गेनिक जो सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनकी डिमांड भी बहुत है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड एंड मैनेजमेंट सिस्टम, क्या क्या ये उसके एग्जांपल हैं।
मुझे थोड़ा-सा ये होता है कि आपको कम टाइम में मैं ज़्यादा मटेरियल दे दूँ, इसलिए थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा। और ऐसी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक और नेचुरल का डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आपने कैसे देना है? यानी दे आर नॉट द सेम। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? सर्टिफाइड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी। नेचुरल का मतलब होता है नो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स और preservatives. So natural does not mean free of pesticides, GMOs और other substances. तो इसका मतलब देख लीजिए, दोनों के बीच का लॉजिकल डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है। नेचुरल और ऑर्गेनिक के बीच का क्या डिफरेंस है? क्या पता टीचर आपका क्वेश्चन आपसे पूछ ले वाला है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आर ऑर्गेनिक यील्ड्स लोअर देन जो कन्वेंशनल यील्ड्स? ऐसा होता है, जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स होती हैं उनकी थोड़ा सा मुझे लगता है यील्ड कम हो सकता है। तो ऑर्गेनिक यील्ड माइट बी इक्वल टू हायर भी हो सकती है, इक्वल टू हो सकती है, लोअर हो सकती है देन कन्वेंशनल यील्ड डिपेंडिंग ऑन वेरियस सर्कमस्टांसेस। Why is it important to invest in organic research? Organic research can help to solve organic gardening challenges. अब देखिए रिसर्च का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी चीज की जानकारी क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि ये जो चैलेंजेस आपको आएंगे ना, फिर उससे आप कम से कम बच सकते हो। फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस जो है। व्हाट इज द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिसर्च एक्ट? ये क्या है? जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिसर्च एक्ट है, एक बिल है दैट एम्स टू इंक्रीज द जो फंडिंग फॉर द USDA's ऑर्गेनिक रिसर्च प्रोग्राम, और वो $20 मिलियन टू 50 मिलियन पर ईयर है। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ऐसी जो व्हाट ऑर्गेनिक प्रोविजन वर अप्रूव्ड इन द 2018 फार्म बिल? क्या क्या उसमें प्रोविजन की गई? तो 2018 फार्म बिल इंक्रीजेस फंडिंग for the organic research, certification cost, share and data collection and created an organic policy advisor. ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल में इंफॉर्मेशन है, ये आप वैसे गो थ्रू कर लीजिएगा। तो विद दिस क्वेश्चन आई जस्ट स्टॉप द वीडियो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एंड है, इससे पहले भी एक दो वीडियो दे चुका हूँ, उसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। आप सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा। इसके अलावा तरन सर क्लासेस 2 पे मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर डालूंगा, जो कि बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस।